हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोव्स। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको करंट के ऊपर, वेव्स के ऊपर, टाइड्स के ऊपर ऑलरेडी बता दिया है कि आखिर करंट्स होते क्या हैं, वेव्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं। इनके फीचर बताए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको अवेलेबल हो जाइएगा, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं। और अभी का जो लेक्चर है, ये हम जानेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। करंट के टाइप्स जानेंगे, बहुत सारे करंट्स हैं, इनके नाम के बारे में जानेंगे, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सब जानेंगे, वो भी मैप के थ्रू। कई बार इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मैप देखते हुए स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई इतना सारा नाम है, आखिर ये याद क्या होगा। तो सही बात है दोस्तों, बहुत सारा नाम होता है और इसे याद रखना भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग लगता है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर पूछता है और जिसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। और इतने बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगी कि आप लोगों को आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन सा करंट कहाँ है, क्या है और क्यों इस तरीके से ये ओरिजिनेट हो रहा है। ये सब कुछ हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए अब हम जानते हैं करंट्स के टाइप के ऊपर, और एकाध और फीचर जो है करंट से रिलेट करता हुआ वो हम जानेंगे। अगर हम ओशियनिक करंट्स को अगर उसके डिप्थनेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, यानी कि डीप वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, तो ये दो है, एक है सरफेस करंट्स और एक है डीप वाटर करंट्स। बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि सरफेस के ऊपर जो वाटर करंट्स का मूवमेंट हो रहा है वो सरफेस करंट है, और जो गहराई में हो रहा है ये हमारा डीप वाटर करंट्स है। तो सरफेस करंट्स का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से 400 मीटर गहरी, यानी कि जो सरफेस है ओशियन का, उससे अगर 400 मीटर डेप्थ तक हम जाते हैं, तो इतनी गहराई के बीच में, यानी 400 मीटर तक की गहराई के बीच का जो ओशियन है, वहाँ पे जो करंट चलती है दोस्तों, वो सरफेस करंट कहलाती है। और 10%, पूरे ओशियन का 10% जो है, जो करंट्स है, 10% करंट सरफेस करंट है। तो वैसे ही मालूम चल गया कि रेस्ट जो 90% है, ये आपका डीप वाटर करंट है। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो हमारा ओशन करंट से रिलेट करता हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो वाटर है, यानी कि ये जो ओशनिक वाटर है, ये हमारा बेसिन में, ओशियन बेसिन में घूम रहा है, और इनमें डेंसिटी अलग है, इनमें ग्रेविटी अलग है। ठीक, जो डीप वाटर करंट्स हैं वो डीप ओशन के जो बेसिन है वहाँ पे सिंक करते हैं, जो कि हाई लैटिट्यूड्स के पास है। यानी कि जो हायर लैटिट्यूड्स है वहाँ पे हमको डीप ओशनिक करंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि हायर लैटिट्यूड्स है तो वहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा रहता है वहाँ पे? टेम्परेचर रहेगा कोल्ड, और कोल्ड टेम्परेचर कॉज बन जाता है डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो इतना पॉइंट हमें दिमाग में लेके चलना है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है वो क्या करेगा? डेंसिटी को बढ़ा देगा। अभी हमने जो पढ़ा वो डेप्थनेस के अकॉर्डिंग पढ़ा कि गहराई के हिसाब से जो ओशनिक करंट्स है इसको हम सरफेस ओशन करंट्स और डेप्थ वाटर ओशन करंट में डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर एक और फीचर लेकर आ रहे हैं, एक और हम क्लासिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, उसका बेसिस है टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से हम जो ओशनिक करंट्स है उसको दो पार्ट्स में डाल के पढ़ते हैं, एक कोल्ड करंट है और एक वार्म करंट है। तो देखिए, कोल्ड करंट से नाम में ही मालूम चल रहा है कि ठंडी धाराएं हैं, तो ये जहाँ पर भी जाएगी तो टेम्परेचर को ये डिक्रीज कर देगी, और जो वार्म करंट है ये जहां भी जाएगी ये टेम्परेचर क्या करेगी? बढ़ा देगी। यानी कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। कोल्ड वाटर का जो फ्लो होता है ना दोस्तों, ये होता है कहाँ पे? वार्म वाटर एरिया में होता है। तो वार्म वाटर एरिया में ये जाएगी तो वहां पे टेम्परेचर क्या करेगी? घटा देगी। और जो वार्म करंट्स है ये कहाँ जाएगी? ये कोल्ड वाटर एरिया में जाएगी, और वहां पर जाकर ये क्या करेगी? टेम्परेचर को बढ़ा देगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ जानने लायक है कि ये जो करंट्स है ना, ये खास करके वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादातर करके कोल्ड करंट्स हमें देखने को मिलती हैं, और लैटिट्यूडनल पोजीशन इनका क्या रहता है? लो और मिड लैटिट्यूड्स जो है दोनों ही हेमिस्फीयर में। ठीक है, बात हो रही है यहाँ दोनों हेमिस्फीयर की। तो दोनों हेमिस्फीयर के लोअर और मिडिल लैटिट्यूड्स में, वेस्टर्न डायरेक्शन में हमें कोल्ड करंट्स ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि दोनों हेमिस्फीयर
हेमिस्फेयर के ईस्टर्न कोस्ट में लो और मिडिल लैटिट्यूड जो है यहाँ पे हमें वार्म करंट ज़्यादा देखने को मिलती है। एक बात बस यहाँ पे खास करके याद रखना है, ज़्यादातर करके जो कोल्ड करंट्स है वेस्टर्न डायरेक्शन में और ज़्यादातर करके वार्म करंट्स जो है ये हमें ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोल्ड करंट जहाँ भी जाती है, ठीक है, जहाँ भी जाती है यानी वार्म वाटर एरिया में ही जनरली जाती है, तो ये जहाँ भी जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी। और वार्म करंट जहाँ भी जाएगी यानी वार्म एरिया यानी कि जो कोल्ड एरिया जोन है वहाँ पर जाती है तो टेम्परेचर को ये क्या करेगी, बढ़ा देगी। अब हम आ गए हैं मैप के ऊपर, यानी कि ये जो पूरा करंट का फ्लो है इसे हम पढ़ेंगे मैप के अकॉर्डिंग। और मैप से स्टडी करने से पहले 2 पॉइंट जो है करंट से रिलेट करता हुआ बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। कौन सा पॉइंट? कि सबसे पहले ध्रुवों से यानी कि ये जो पोल है ना, पोल से करंट, वो करंट जो पोल से ये जो इक्वाटोरियल जोन है इक्वेटर के पास आती है, पोल से जो इक्वेटर के पास रन करती है, दोनों जगह यहाँ पे पोल का लोकेशन है, तो वो सारी करंट जो पोल से इक्वेटर के पास आती है उसे हम ठंडी धारा यानी कि कोल्ड करंट कहते हैं। क्योंकि पोल के पास क्या है, ठंडापन है, तो यहाँ से डायरेक्शन इसका इक्वेटर के पास है, तो यहाँ से पोल से जिसका ओरिजिन होगा ये ठंडी धाराएं होंगी और इनका फ्लो कहाँ होगा, पोल टू इक्वेटर होगा। तो ये हमारे कोल्ड करंट हो गए। वो सारे करंट्स जो भूमध्य रेखा से उठेंगी, ठीक है, यानी कि हमारा जो इक्वेटर है वहां से उठेंगी और ये जाएंगी पोल की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। ये हमारे इक्वेटर से उठी यानी गर्म इलाके से उठ के कहाँ जा रही है, ठंडी इलाके में जा रही है। तो ये जो धाराएं हैं ये गर्म धारा यानी कि वार्म करंट हम इनको कहेंगे। तो ये पॉइंट हमें याद में रखना जरूरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा हो गया इक्वेटर, 2 पार्ट्स में हमने बांट लिया है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कुछ करंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके डायरेक्शन कैसे जा रहे हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट होती हैं इनका जो फ्लो होता है, जो डायरेक्शन होता है, ये कैसे जाता है, ये क्लॉकवाइज जाता है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं तो ये कैसा जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। इनके डायरेक्शन कैसे हो रहे हैं दोस्तों, इनके डायरेक्शन हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट याद में रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स हैं इनके डायरेक्शन क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अब जो हम करंट की स्टडी करेंगे ये हम ऐसे करेंगे कि इतना तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली करंट, ठीक है, और ये हो गई कौन सी, सदर्न हेमिस्फीयर वाली करंट। ये पूरा जो रीजन है दोस्तों ये अटलांटिक ओशियन का हो गया, तो ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया, ये हो गया साउथ अटलांटिक, और ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे इंडियन ओशियन का, ये तो नॉर्थ में तो है नहीं, पूरा लैंड लॉक्ड है, तो ये हमारा इंडियन ओशियन का पोर्शन हो गया। और ये इलाका और ये इलाका, ठीक है, यानी कि ये नॉर्दर्न पैसिफिक हो गया और ये सदर्न पैसिफिक हो गया, ये भी नॉर्दर्न पैसिफिक हो गया, ये सदर्न पैसिफिक हो गया। ये दो पैसिफिक मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लोब को हमने खोल दिया है, मैप हमने खोल दिया है। जब हम इसको राउंड अप करेंगे, ग्लोब बनाएंगे, तो ये वाला जो एज है ये इस एज के साथ जुड़ जाएगा और दोनों पैसिफिक आपस में मिल जाएंगे। तो नॉर्थ पैसिफिक हो गया और ये साउथ पैसिफिक हो गया। इसी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले हम चलो इंडियन ओशियन से ही स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओशियन की कुछ इंपॉर्टेंट करंट जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो रेड से मार्क्ड है वो वार्म करंट है और जो येलो से है, येलो हाईलाइटेड हो रहा है, ये हमारा क्या है, कोल्ड करंट के बारे में है। तो सबसे पहले हम इंडियन ओशियन के ठंडे करंट के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन ओशियन का जो ठंडा करंट है ना वो ये है दोस्तों, ठीक है, ये आप देख ही रहे हो कि इंडियन ओशियन वाला पोर्शन पड़ रहा है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो है ये इंडियन ओशियन की ठंडी धारा है। उसके बाद से अगर हम गर्म धारा के बारे में बात करें तो जो साउथ इक्वाटोरियल करंट है, देखिए SEC का मतलब क्या हो गया, साउथ इक्वाटोरियल करंट, और NEC का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ इक्वाटोरियल, ठीक है। तो ये जो साउथ इक्वाटोरियल करंट है ये क्या है हमारा, ये भी हमारा गर्म धाराओं में आता है, ठीक। अब इसमें 2 है, एक अलगुहास है, ये रहा, ठीक है, और उसके बाद से एक हमारा मोजाम्बिक है, ठीक है। तो मोजाम्बिक यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखाया जा रहा है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये अलगोहास है और मोजाम्बिक जो है दोनों अगल बगल में ही है। और ये किस ओशियन की धारा है, ये आपका
हिंद महासागर की यानी इंडियन ओशन की धारा है। तो अलगोहास हो गया और उसके बाद से मोजाम्बिक हो गया, ये दोनों गर्म धाराएं हैं। और उसके बाद से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये 3 धारा आपको याद रखना है जब हम इंडियन ओशन के बारे में बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन की जो करंट्स हैं इनके बारे में। तो हम अभी नॉर्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और साउथ दोनों ही हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए अटलांटिक ओशन का ये नॉर्दर्न पोर्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी करंट चल रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट करंट के बारे में बात करूँ तो आपका एक यहाँ पे गोल्फ स्ट्रीम चलता है, ठीक है, इस इलाके में गोल्फ स्ट्रीम चलता है जो इस मैप में तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इस वाले मैप में आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको गोल्फ स्ट्रीम का क्या है लोकेशन दिखाई दे दिया। तो गोल्फ स्ट्रीम यहाँ पर चल रही है, उसके बाद से ये लेब्राडोर जो है ना ये यहाँ पे चल रही है। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये जो है ठंडी धाराएं हैं। गोल्फ स्ट्रीम जो है ये आपका गर्म धारा है, ठीक है, और जो लेब्राडोर है ये ठंडी धारा है। फिर से यहाँ कनारी है, ठीक है, ये वेस्ट अफ्रीका में, ये वेस्ट अफ्रीका का पोर्शन है, यहाँ पर क्या है कनारी धारा है। तो ये जो धाराओं के नाम मैं आपको बता रही हूँ ना ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए लिब्राडोर की धारा है और येलो कलर है, और ये कैसा है, ये ठंडी धारा है। और यहाँ पे आपको पीछे के मैप में मैंने दिखाया कि यहाँ पे गोल्फ स्ट्रीम जो है गोल्फ स्ट्रीम आ रही है। तो फ्लोरिडा के यहाँ से आती है गोल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गर्म धारा होती है। देखिए यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेटर के पास से जो धारा निकल रही है वो गर्म होगी और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, पोल की साइड होगी। तो फ्लोरिडा की धारा गर्म है, ये यहाँ पे आती है, ये गोल्फ स्ट्रीम यहाँ क्रिएट कर देती है। तो गोल्फ स्ट्रीम में गर्म धारा है, लिब्राडोर जो है ये एक ठंडी धारा है, दोनों नॉर्थ अटलांटिक की धारा है। अब ये ठंडी धारा और ये गर्म धारा जहाँ पर भी मिलेगी दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा कि जब कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिलती है तो वहाँ पर आपका फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फिश के लिए बहुत ही सुटेबल कंडीशन क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा फॉग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा होगी, तो फिश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलाका माना जाता है। और यहाँ पर जो कनारी करंट है जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है ये भी क्या है ठंडी धारा है। तो कनारी याद रखनी है ठंडी, लिब्राडोर याद रखनी है ठंडी, और उसके बाद से यहाँ पे गोल्फ स्ट्रीम जो है वो याद रखनी है गर्म। ये इम्पॉर्टेंट धारा है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। और अब हम अगर साउथ अटलांटिक के बारे में बात करें तो इतना इलाका हमारा साउथ अटलांटिक में कैप्चर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो NEC दिखा रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल, ये तो यहाँ पे चलता ही रहेगा। देखिए हर जगह हर ओशियन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग आते हैं साउथ में यानी अटलांटिक ओशन के साउथ में बात करें तो यहाँ पे ये देखिए ब्राज़ील का कोस्ट है, उसी से नेमिंग पड़ी है, ये ब्राज़ीलियन करंट है। और ये कैसी है दोस्तों, ये वार्म करंट है, ठीक, बेंगुइला की करंट हो गई और ये फॉकलैंड की करंट हो गई। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इनके लोकेशन को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अटलांटिक ओशन की करंट है। तो जो फॉकलैंड की करंट है ये ठंडी धारा है और बेंगुइला की करंट कैसी है, ये भी ठंडी धारा है। और यहाँ पर गर्म धारा कौन सी मिल रही है, यहाँ ब्राज़ील हमें गर्म धारा मिल रही है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें गोल्फ स्ट्रीम गर्म मिल रहा है और यहाँ पे हमें ब्राज़ील जो है गर्म मिल रही है। यहाँ कनारी और लिब्राडोर ठंडी मिल रही है, तो नीचे भी हमें फॉकलैंड और बेंगुइला जो है ये ठंडी धारा मिल रही है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट धारा को दोस्तों याद में रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पैसिफिक ओशन की इंपॉर्टेंट करंट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अलास्का की करंट है, ठीक है, अलास्का के पास जो कि आपका वार्म करंट है। और उसके बाद से ये कैलिफोर्निया के कोस्ट में आपको कैलिफोर्निया करंट मिलेगी। इसके लिए मैं आपको दूसरे मैप पे ले चलती हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाइएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको अलास्का की करंट मिल रही है और ये कैसी है, गर्म है, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, इक्वेटर से आ रहा है, इसलिए गर्म धारा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया, इसका डायरेक्शन देखिए ऊपर से नीचे है, यानी कि ये ठंडी धारा है। तो कैलिफोर्निया आपका ठंडी धारा हो गई। और उसके बाद से आपका अलास्का है जो कि एक गर्म धारा है। दूसरी और धाराओं के बारे में बात करें तो ओयोशी धारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये एक कोल्ड करंट है। जापान के पास के बारे में हम लोग बात करें तो जापान के पास में हमको ये देखने को मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, ये रहा हमारा जापान। और ये आपको बिल्कुल मतलब जो एज है रशिया का वहाँ पे देखने को मिलता है। ओयोशी करंट हो गई जो कि हमारा ठंडी है। उसके बाद से क्यूरोशिवो,
क्यूरोशिवो करंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक वार्म करंट है दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहाँ जो अलास्का है वो एक वार्म करंट है, उसके बाद जो क्यूरोशिवो है वो भी एक वार्म करंट है, कैलिफोर्निया यहाँ पे ठंडी करंट है, उसके बाद ओयोशियो जो है ये भी कैसी है, ठंडी करंट है। अब हम लोग अगर अटलांटिक ओशियन में ही पैसिफिक ओशियन में गर्म करंट के बारे में बात करें तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गई, ठीक है, ये क्या है, पैसिफिक ओशियन की करंट है और ये कैसे है, ये वार्म है। इधर पे हम लोग आ जाएं तो पेरू की करंट हमको देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये वही पेरू की ठंडी धारा है जो कि एल नीनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल नीनो वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसमें हम जिस हम्बोल्ट करंट के बारे में बात करते हैं वो यही पेरुइन करंट है। तो जब अगर हम लोग बात करते हैं पैसिफिक ओशियन में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो एक हमें ये वाला पोर्शन यहाँ देखें, ये एक हमें वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स मिलेगी, ठीक है, साथ ही ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मिलेगी। ये क्या है, हमारा पैसिफिक ओशियन की साउथ पैसिफिक ओशियन की ये करंट्स है और यहाँ पे हमें पेरू करंट्स मिलेगी जो कि ठंडी है। तो जो पश्चिमी जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट है ना दोस्तों, ये कैसी है, ये हमारा गर्म है, ठीक है, लेकिन जो पश्चिमी वाली है ये कैसी है, ये हमारी ठंडी है, ठीक। तो ये चीज़ों को हमको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो पेरू की कॉस्ट है यानी हम्बोल्ट धारा है, ये तो ठंडी धारा है ही, इसके बारे में सबको पता ही है। एल नीनो का कॉन्सेप्ट जो है उससे जुड़ा हुआ हम लोग इसी धारा को लेके बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जितने करंट्स के बारे में बताया है, आपका इंडियन ओशन में जो करंट है, साथ ही साथ पैसिफिक में और उसके बाद से अटलांटिक में और दोनों हेमिस्फीयर में जितने करंट्स आपको बताए हैं, हर ओशियन में मैंने लगभग 4, 5, 6 इस तरीके से करके करंट्स के नाम बताए हुए हैं दोनों हेमिस्फीयर मिला के। तो उसको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट ये मैप है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जानने के लिए कि कौन सी करंट जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। अब आपको एक और मैप दिखा देती हूँ, ये मैप भी आपके लिए करंट के फ्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली है ना, ये ब्लू आपको कोल्ड करंट दिखा रहा है और जो रेड है ना ये आपको वार्म करंट दिखा रहा है। दोनों हेमिस्फीयर में देखते हुए आपको मालूम चल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। मैंने आपको मोजाम्बिक के बारे में बताया था, यहाँ पे आपको उसका लोकेशन दिख रहा है। मोजाम्बिक करंट जो है यहाँ पर मौजूद है, जो आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, उसमें प्रीवियस मैप में नहीं था, लेकिन यहाँ वाले मैप में ये अवेलेबल है। तो इस मैप को बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। इस मैप को आप एक ऐसा काम कीजिए दोस्तों कि वर्ल्ड मैप ले लीजिए और इम्पॉर्टेंट करंट जो मैंने आपको बताए हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट करंट को आप वहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिए, तो इससे आपको इम्पॉर्टेंट करंट्स के नाम भी याद रहेंगे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो करंट का फ्लो है, कोल्ड करंट, वार्म करंट और डिफरेंट जो ओशियन है हमारे पास 3, इनमें किस तरीके से फ्लो चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको कम बेस तो ज़रूर समझ में आया होगा। सो थैंक यू।